क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इसमें कहा गया है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है। मान लीजिए अगर दूसरी गाड़ी की चाल जो है वो x होती, x किलोमीटर पर आवर, तो हम इसे, ये हमारी स्पीड आती टोटल। क्योंकि विपरीत दिशा में जब कहते हैं तो स्पीड प्लस होती है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमेशा प्लस होती है, दो डिस्टेंस दे रखी है तो ये आ गई इतनी अपॉन टाइम। ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर आवर में, तो इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 0 गया, 5 से 25 गया 5 टाइम, ये आ गया 90। अब x का मान निकालना, तो ये आ गया -30 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है दूसरी गाड़ी की। 27 में कहा गया है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा अपनी विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। गाड़ी की स्पीड 100, ये मीटर लंबाई दी है, 10 सेकंड है, तो स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में 10। फिर दूसरे में देखेंगे कि ये विपरीत दिशा है तो चालें प्लस होंगी, यानी पहले अगर इसकी 10 मीटर पर सेकंड है तो दूसरी विपरीत दिशा है तो प्लस होगी, चाल प्लस हो गई, बराबर दूरी। तो दूसरे में पहले तो 100 मीटर ये थी और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, तो 200 मीटर ये आ गए, बटे उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 2 से गई 25। अब x बराबर आ गया 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। अब देखिए ये 15 मीटर पर सेकंड में दिया गया है, इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए, 5 तियाँ, तो आ गया आंसर 54। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 25 मीटर हो तथा वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर ले तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में आ रही हैं और हमसे पूछा है गाड़ी की लंबाई। लंबाई होती है हमेशा चाल गुणा समय। चाल दी है ये, तो 8 4 12, 2 1 लगा हाथ से, तो ये 5 5 10, तो ये तो होगी चाल, प्लस में आगे गुणा समय। समय लगते हैं 18 सेकंड। किलोमीटर पर आवर दिया है, यहाँ सेकंड में दिया है, यहाँ पे हमें मीटर में निकालना है, तो इसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। पाँच 5 दूनी 10, ये इतने मीटर लंबाई दोनों ट्रेनों की निकल के आ गई है, जिसमें से एक ट्रेन की हमें यहाँ पे दे रखी है, तो इसे इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 260 मीटर लंबाई आ गई दूसरी ट्रेन की। क्वेश्चन नंबर 29 में गया एक रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड में पार किया। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार किया। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियाँ कितना समय लेंगी। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। तो एस तो इसमें दिया नहीं है, डी समान बताया तो डी इसका डी मान लेते हैं। टी टाइम दिया है 4 सेकंड। दूसरे का देखते हैं, दूसरे में क्या कहा है S2 में, ये S1 हो गया। S2 में कहा गया है लंबाई समान है, उसे 6 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है,
तो इसमें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है टी इक्वल टू डी डिस्टेंस हो गई 2d, क्योंकि पहले की डी दूसरे की 2d, बटे स्पीड दोनों को जोड़ देंगे, d/4 प्लस t/6। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पे 12 3d प्लस 2d, मतलब t इक्वल टू 2d/5d अपॉन 12 यहाँ चला जाएगा तो इंटू 12 आ जाएगा ये, मतलब 24 डी से डी कट गया बटे 5, जिसका मतलब होगा 5 चौका और अपॉन 5। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है? ठीक है, मान लीजिए 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर चलती है और बाद में 1 घंटे में केवल 80 किलोमीटर चलती है, तो दूरी में कितना अंतर आया? 10 का अंतर आया, क्योंकि हमें कितने मिनट प्रति मिनट रुकती है, मतलब समय निकालना है ना चीज। तो दूरी अब बटे चाल क्या रहेगी हमारी? पहली वाली। तो इससे प्रति घंटे रेलगाड़ी रुकने का समय निकलता है। इससे ये काटेंगे तो 1/9 घंटे, मगर यहाँ मिनट में दिया गया है, तो क्योंकि ये देखिए सब मिनट में दिया गया है, तो 60 से गुणा कर दीजिए, अभी मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 3 2 या 3 3 जा, अब 3 6 18 2/3, ये इसका आंसर है।